करेंगे आइसोटोप से, दैट व्हाट आर आइसोटोप्स, ठीक है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। As we have already studied that what is atomic number and what is mass number. Atomic number, the number of proton any atom contain, and mass number the sum of the proton and neutron. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? किसी भी एलिमेंट में अगर उसका एटॉमिक नंबर सेम है बट उसका मास नंबर वेरी कर रहा है, ठीक है, यानी कि मास नंबर क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन, एंड एटॉमिक नंबर क्या है? ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकती हूँ कि सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही चेंज हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है। तो मास नंबर में भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वरे कर रहा है सेम एलिमेंट का, बशर्ते ये सेम एलिमेंट की बात हो रही है। कार्बन और हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ वो तो है ही डिफरेंट एलिमेंट, उनका तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट ही होगा, लेकिन सेम एलिमेंट्स में यानी हाइड्रोजन में ही हाइड्रोजन की ही टाइप्स पाई जा सकती हैं। कुछ एलिमेंट्स में ऐसा होता है कि सेम ही एलिमेंट में उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। अब हम इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। बहुत सारे एलिमेंट्स का आइसोटोप्स होते हैं, यहाँ पे हम एक एग्जांपल पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन की, ठीक है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के एग्जिस्टिंग आइसोटोप्स 3 होते हैं, ठीक है, एक प्रोटियम, एक ड्यूट्रियम एंड एक ट्राइटियम। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली यानी लार्ज परसेंटेज में जो हाइड्रोजन का आइसोटोप पाया जाता है वो है प्रोटियम। सबसे ज़्यादा एग्जिस्टिंग आइसोटोप है हाइड्रोजन का। अच्छा, अब इसमें क्या है? इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एक होगा। जब मैंने एटॉमिक नंबर पढ़ा था तो मैंने बोला था एक न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दिस इंडिकेट इट हैज़ 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, वेयर एज प्रोटियम हैज़ नो न्यूट्रॉन। तो अगर हम अब इसका एटॉमिक नंबर जब हम इसके एटॉमिक नंबर को कंक्लूड करें तो इसका एटॉमिक नंबर क्या बनेगा? 1 बनेगा, क्योंकि एक ही प्रोटॉन है, एक ही न्यूट्रॉन है। लेकिन मैंने क्या बोला? मास नंबर, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? 0 हैं। तो मास नंबर क्या बनेगा? 1 बनेगा। मास नंबर बेसिकली है क्या? द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 0, प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 1। तो 1 + 0 = 1। तो मास नंबर क्या बना? 1 बना, एंड एटॉमिक नंबर 1 बना। अब आ जाए ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम की परसेंटेज यानी कि कितनी अमाउंट में पाया जाता है, इसकी एग्जिस्टिंग परसेंटेज कितनी है? 0.015, यानी कि हाफ से भी कम। तो ये बहुत, इसकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत रेयरली पाई जाती है। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसका मास नंबर 2 होता है और इसका मास नंबर 2 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 1 क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 ही है। मास, मैंने क्या बोला था कि ऐसे आइसोटोप्स होते क्या हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि जितने भी हाइड्रोजन का आइसोटोप्स हैं उनका मास एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा, सब में 1 है। प्रोटियम का भी 1 है, ड्यूट्रियम का भी 1 है और ट्राइटियम का भी 1 है। वेरी क्या करेगा? सिर्फ मास नंबर, और वो भी किसकी बिना पे? न्यूट्रॉन की बिना पे, क्योंकि प्रोटॉन तो सेम ही है, हम पढ़ के आ चुके हैं, एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम ही रहेगा। तो मास नंबर में भी क्या चीज़ वेरी कर रही है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरी कर रहा है। अब ड्यूट्रियम में इसका एटॉमिक नंबर 1 है जो कि कांस्टेंट ही रहेगा, जबकि मास नंबर इसका 2 है। मास नंबर 2 क्यों है? क्योंकि मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन एक है यहाँ पे और यहाँ पे न्यूट्रॉन भी एक है। सो 1 + 1 = 2, देयरफॉर इट्स मास नंबर इज़ 2 एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 1। तो इसको इंडिकेट करने का तरीका ये है कि ऊपर मास नंबर लिखते हैं हम, नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं, तो H2/1। देन ट्राइटियम। ट्राइटियम जो है वो बहुत ज़्यादा रेयरली पाया जाता है, लाइक ड्यूट्रियम भी हमने पढ़ा रेयर पाया जाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा रेयरली ट्राइटियम एग्जिस्टिंग फॉर्म इसकी बहुत ज़्यादा रेयर होती है। इसका मास नंबर 3 है और एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर कांस्टेंट रहेगा, तीनों में 1 है। अब मास नंबर 3 कैसे बन रहा है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम है। यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो 1 है और न्यूट्रॉन जो है वो 2 हैं। So 2 + 1 = 3. Therefore, it has mass number 3 and atomic number is 1. फिर हमने एग्जाम्पल पढ़ ली है हाइड्रोजन की। इस तरीके बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके डिफरेंट एग्जिस्टिंग आइसोटोप्स फॉर्म पाई जाती हैं। अब ये आइसोटोप्स की एप्लीकेशन है, ये हमारी यानी कि हमारी डिफरेंट
डेली लाइफ में इसके एप्लीकेशन है जहाँ ये काम आते हैं, जहाँ ये यूज़ होते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन ये है कि आइसोटोप्स को हम ट्रेसर्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रोसेसेस में, रिसर्चेस में। दूसरी इसकी एप्लीकेशन क्या है कि ये ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, यानी कि हम कैंसर ट्रीटमेंट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर से कुछ ऐसी रेडिएशंस होती हैं जो कि कैंसर सेल को किल कर सकती हैं, कैंसरस सेल को किल करने की सलाहियत रखती हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशन है दैट इट कुड बी यूज एज अ ट्रेसर एंड इट कैन ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट and diagnosis of cancer. So this was all about the isotopes, its example and their application. Thank you.